जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। आप सभी दोस्तों को पता ही है, अग्निवीर का रिजल्ट आ चुका है। और जिन दोस्तों का नाम आ गया इस फिजिकल की लिस्ट में, तो वो दोस्त अपनी फिजिकल की तैयारी में लग भी गए हैं। और अपनी अब सबसे ज़्यादा चिंता उनको ये है, हमारा फिजिकल किस फेस में होगा। और जिन दोस्तों का इस लिस्ट में नाम नहीं आया, तो उनको निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक जज्बा होता है डिफेंस को ज्वाइन करने का। तो आपके पास दोस्तों बहुत मौके हैं। कुछ दोस्त सोच रहे होंगे मेरी 21 साल होगी, मेरी लास्ट एज थी, तो ऐसा नहीं है। डिफेंस में बाकी बहुत सारे रास्ते होते हैं, उससे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिफेंस में बहुत सारी, जैसे कल रख की भी सिविलियन की भी वैकेंसी निकलती है। कल रख की, फायरमैन की, एमए की, बहुत बढ़िया बढ़िया जॉब्स निकलती है। एमए की बहुत मतलब बी ग्रेड की जॉब है, तो उसके लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। कोई ये कोई लास्ट चांस तो था नहीं, तो निराश होने की कोई बात नहीं है। अब जिन दोस्तों का सिलेक्शन हो गया है, उनके मन में सबसे ज्यादा डाउट तो, एक तो हमारा फिजिकल किस फेस में होगा, तो इस वीडियो में मैं उसके बारे में बताऊंगा। और एक है डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत सारे डाउट है दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं भर्ती में, किन की वजह से हमारे को परेशानी हो सकती है। और एक मेडिकल को लेके दोस्तों, मेडिकल के बारे में आप सभी को पता ही है, आर्मी का मेडिकल कितना हार्ड होता है। तो दोस्तों कुछ दोस्त तो ऐसे भी होते हैं जो फिजिकल जिनकी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो क्या है, जिस टाइम फिजिकल देने जाते हैं और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है अगले दिन, तो वो अपने जो कान वगैरह ऐसे ही से साफ करके नहीं जाते, तो जिसकी वजह से एक बंदा मतलब बिना किसी वजह से एक जो कान के मैल का ही पॉइंट बनवा लेते हैं। दोस्तों आप ना, जिस टाइम भी आप रैली में जाओ, उससे 2-4 दिन पहले अपने थोड़े से कान वगैरह, जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे आप कहीं से भी, सही 100, 150, 200 रुपये लेगा, वो साफ करवा लेना। नहीं तो आपके मतलब अगर पॉइंट बना दिया ना, तो फिर भी दिमाग पे मानसिक तौर पे एक बर्डन सा आ जाता है। तो इसलिए ये जो माइनर पॉइंट है, ये ऐसा पॉइंट पे मत बनवाना। बाकी पर परमानेंट पॉइंट है उसका तो हम कह नहीं सकते, जैसे कलर ब्लाइंड है उसका तो भाई कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। अभी मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करूंगा, और मैंने एक पूरी प्रॉपर लिस्ट तैयार कर रखी है। वो डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवा लेना। और कौन कौन से जरूरी है, कौन से अगर नहीं होगे तो भी कोई बात नहीं। और काफी सारे दोस्तों को ये भी डाउट है दोस्तों, जो कह रहे हैं हमने जो जिस टाइम ऑनलाइन फॉर्म हमने अप्लाई किए थे, तो उस टाइम हमने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, किसी ने स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, किसी ने कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया था, जो भी रह गया पेंडिंग, किसी ने आईटीआई का नहीं लगाया था। तो क्या हमारे सर्टिफिकेट लग सकते हैं? बिल्कुल लग सकते हैं। जिस टाइम आप फिजिकल करके जाओगे, उसके बाद आपका डाटा कंप्यूटर में चढ़ाया जाएगा, तो उस टाइम अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट करवा सकते हो। तो आपके पास मौका है। जिसने किसी दोस्त का एनसीसी बी का सर्टिफिकेट था, अब उसका सी का आ गया, तो अपना सी का भी अपडेट करवा सकता है। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ। और दोस्तों जो वेट कर रहे हैं अभी हमारा किस फेज में फिजिकल है, तो अभी रैली के प्रोग्राम का मतलब है, कोई भी शेड्यूल आया नहीं है। जल्दी ये शेड्यूल जारी हो जाएगा, यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगा। अभी तो आप देखोगे तो आपको बिल्कुल भी नहीं शो होगा। तो अभी वेट कर लेना, और जिस दोस्त ने रिजल्ट नहीं देखा वो देख लेना। रिजल्ट आपको यहाँ पे सारा रिजल्ट, जिस भी एआरओ से आप हो, उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा है। अब मैं डॉक्यूमेंट्स पे चलता हूँ। तो दोस्तों कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिस टाइम आप रैली में जाओ, तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। बाकी मैं इनके बारे में डिटेल में आपको डिटेल में बताऊंगा। एक आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपको प्रिंट करवा के, अच्छे से प्रिंट करवा के आपके पास होना चाहिए। उसको तोड़ मरोड़ के नहीं लेके जाना, अच्छे से बिल्कुल प्लेन सही एडमिट कार्ड होना चाहिए। आप कलर प्रिंट करवा सकते हो। उसके बाद फोटोग्राफ होने चाहिए, दो 20 फोटोग्राफ, कम से कम 20 होने चाहिए। 20 से ज़्यादा 25-30 रख सकते हो, लेकिन ये होनी चाहिए। और 3 महीने से ज़्यादा फोटो पुरानी होनी नहीं चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट इसमें आपके 8th का भी हो सकता है, 10th का, 12th का, जो भी आईटीआई है, डिप्लोमा है, जो भी है, वो आपके पास है एजुकेशन। ये सारे ओरिजिनल होने चाहिए, ये नहीं फोटो कॉपी कराई। फोटो कॉपी तो आपको 4-4 फोटोग्राफ की कॉपी तो हर एक डॉक्यूमेंट के साथ में लेके जानी ही जानी है। ये ओरिजिनल भी साथ में लेके जाने हैं। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको होने चाहिए। डोमोसाइल का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। काफी सारे दोस्त समझते नहीं डोमोसाइल। तो डोमोसाइल का मतलब होता है मूल निवास प्रमाण पत्र। ये सभी दोस्तों के पास होता भी, जो फॉर्म वगैरह अप्लाई करते हो। ये है कास्ट सर्टिफिकेट। तो यूआर वाले सोचते होंगे हमारा भी कास्ट सर्टिफिकेट होता नहीं, तो ये सारा आप बन जाता है, क्योंकि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, जाट से या किसी भी मतलब अलग से, तो ये रेजिमेंट डिसाइड होती है उस टाइम। ये कास्ट सर्टिफिकेट बहुत मतलब मायने रखता है दोस्तों। एक रिलीजन सर्टिफिकेट है। ये रिलीजन सर्टिफिकेट इतना जरूरी भी नहीं होता। जिस टाइम मैं फॉर्मेट दिखाऊंगा, उसमें आपको ये दोनों कास्ट और रिलीजन सर्टिफिकेट दोनों एक ही फॉर्मेट में आपको दिखाई भी देंगे। पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन दोस्तों आपको लेके जानी है। इसको पुलिस वेरिफिकेशन या पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन, आप या थाने में जाके ऑनलाइन भी करवा सकते हो। पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन भी हो जाती है, तो वो करवा लेना। एक स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट होता है दोस्तों। जिस भी स्कूल से आपने लास्ट टाइम 10th या 12th की है,
वहाँ से आप अपना करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो। ये नॉर्मल सा करेक्टर सर्टिफिकेट होता है जिसपे स्टैंप लगती है स्कूल की और साइन कर देते हैं प्रिंसिपल साहब, तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट होता है। और एक करेक्टर सर्टिफिकेट आपके गांव के सरपंच साहब से भी बनवाते हो, तो वो करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, जो प्रधान जी बोलते हैं, काफ़ी जगह हम सरपंच बोल देते हैं, तो ये करेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ से। एक रिलेशन सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट ये आपको हर एक कैंडिडेट को जरूरी नहीं है जिसके ने रिलेशन से भर्ती, मतलब जिसके फादर या भाई फौज में लगे हुए हैं और उसको रिलेशन का बॉन्स चाहिए, मतलब पॉइंट चाहिए, अलग से नंबर चाहिए, तो उसको रिलेशन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, जिसका फॉर्मेट मैं आपको इस वीडियो में दिखा भी दूंगा। एंड और बाकी जिस भी दोस्त के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है वो एनसीसी सर्टिफिकेट है लेके जा सकता है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है किसी के पास तो वो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लेके जा सकता है, चाहे नेशनल का हो, स्टेट का हो, इंटरनेशनल जो भी है, क्योंकि इसका आपको अलग से बेनिफिट मिलने वाला है। और ये एफिडेविट 10 रुपए का एक एफिडेविट होती है और नोटरी से तैयार करवा सकते हो। एफिडेविट मैं आपको दिखा दूंगा, फॉर्मेट दिखाऊंगा दोस्तों इस वीडियो में, उस फॉर्मेट के हिसाब से अपना बनवा लेना। पैन कार्ड और आधार कार्ड सभी दोस्तों के पास होते हैं, किसी दोस्त के पास पैन कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये बाद में आप बनवा लेना, लेकिन आधार कार्ड तो सभी के पास मिलेगा। एक अनमेरिड सर्टिफिकेट खास करके जीडी वाले दोस्तों के लिए और इन सभी दोस्तों के लिए आज के टाइम तो जो अनमेरिड सर्टिफिकेट, तो अनमेरिड सर्टिफिकेट बनवा लेना, ये सरपंच से ही आपको साइन वगैरह करवाने हैं। तो अभी मैं आपको पूरी डिटेल में इनके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट है। देखो एडमिट कार्ड है, प्रिंट निकलवा के ले जाना है, मैंने आपको बता ही दिया। फोटोग्राफ के बारे में मैंने बता दिया है, 20 फोटोकॉपी लेके जानी चाहिए। और इसका जो बैकग्राउंड हो ना आपकी फोटो का, बिल्कुल साफ होना चाहिए, पीछे कोई ये कलाकारी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। और आपकी क्लीन सेव होनी चाहिए, उसमें कोई ये नहीं है भाई आप हेयर स्टाइल बड़े बड़े बाल करके, ऐसे नहीं, आपको सिंपल जो एक रंग रूट की तरह होता है उसी टाइप से आपको, सिर्फ दाढ़ी और इसमें छूट है सिर्फ जो सिख कैंडिडेट है उनको, जो पगड़ी वगैरह बांध के आप फोटो ले सकते हो, बाकी को सही फोटो होनी चाहिए, हेयर कटिंग वगैरह सही होनी चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता ही चुका हूँ आपको, जो 10th की है, 8th की है, 10th की है आपके पास है, या 12th की है वो लेके जानी है। ट्रेडमैन वालों को 8th की भी लेके जानी है जिन्होंने 8th बेस पे देखा है। और डोमोसाइल के बारे में बता चुका हूँ, ये डोमोसाइल सभी दोस्तों को पता ही है कहाँ से बनाया जाता है, तहसील से बनता है और बनवा भी रखा होगा आपने। कास्ट सर्टिफिकेट, ये तहसीलदार और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ओबीसी एसटी जो भी है उनको तो उनके पास तो बिल्कुल कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बाकी यूआर वालों को भी अपना अलग अलग कास्ट के हिसाब से सर्टिफिकेट बनवा लेना, ये नॉर्मली आपको मिल जाएगा तहसील में जाके, एक दिन लगेगा, आप बनवा लेना। रिलीजन सर्टिफिकेट वैसे जरूरी नहीं होता, लेकिन मैं आपको नीचे एक फॉर्मेट दिखाऊंगा, उसके अंदर लिखा होता है, मेंशन मिलेगा। एफिडेविट बनवाओगे ना, एफिडेविट के अंदर ये सब कुछ मेंशन मिलेगा, कास्ट वाला भी मिलेगा और इस वाला भी मिलेगा। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास मतलब नहीं भी होते ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको बाद में मौका दिया जाएगा, बाद में आप जमा करवा सकते हो। रैली के टाइम अगर आपके पास नहीं होगे ना, सिर्फ एफिडेविट आपके पास होना चाहिए, एफिडेविट बहुत जरूरी है। इसमें से अगर कोई जैसे किसी भी सर्टिफिकेट की, जैसे रिलीजन सर्टिफिकेट की जो कमी पड़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में मौका देते हैं आपको, आप जमा करवा सकते हो। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट आपको अप्लाई कर देगा तो उस टाइम आपको एक रसीद मिल जाएगी, वो भी ले जाना, नहीं तो अगर सर्टिफिकेट बन के आ जाता है तो वो ले जाना। स्कूल सर्टिफिकेट तो के बारे में बता ही चुका हूँ, ये अपने स्कूल कॉलेज प्रिंसिपल से जहाँ से भी आपने लास्ट टाइम पढ़ाई की है वहां से बन जाएगा। करेक्टर सर्टिफिकेट ये अपने सरपंच से बनवा लेना, विलेज के सरपंच से, कोई दिक्कत नहीं। अनमेरिड सर्टिफिकेट आपको सरपंच से ही बनवाना है, तो ये इजी सा फॉर्मेट होता है, वहां से आप बनवा लेना। रिलेशनशिप सर्टिफिकेट है ये दोस्तों, जो एक्स सर्विसमैन है उनके बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं है, सभी के लिए। एनसीसी सर्टिफिकेट के बारे में बता चुका हूँ, स्पोर्ट्स के बारे में भी बता चुका हूँ। स्पोर्ट्स के बारे में पूरी लिस्ट दे रखी है, उन्हीं उन्हीं स्पोर्ट्स वालों को बेनिफिट दिया जाएगा। ये एफिडेविट की बात है, 10 रुपए की ये नोटरी से स्टैंप लगवानी पड़ेगी, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो एफिडेविट है ना वो आपको मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में। पैन कार्ड और आधार कार्ड के बारे में बता चुका हूँ, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्स रहने वाला है। अब मैं आपको एफिडेविट दिखा देता हूँ कैसा होता है। और ये एफिडेविट नहीं बनवाना काफी दोस्त, ये सिर्फ रिलेशनशिप वाले से भर्ती देख रहे हैं ना उनको बनवाना है, जिसके भी पेरेंट्स है या भाई जो भी है उनको ये एफिडेविट बनवाना है। ये फॉर्मेट उनका रहने वाला है, इसके अंदर वो अपनी पूरी डिटेल लिखेंगे। आप किस मतलब अगर किसी के भाई का सर्टिफिकेट है तो वो मतलब सर्विस कर रहा है आज के टाइम, तो वो अपना यूनिट वगैरह, आर्मी नंबर वगैरह सब कुछ लिखा जाएगा। ये उनके लिए, आपके लिए नहीं, आपके लिए ये सर्टिफिकेट रहने वाला है। और स्पोर्ट्स के ये सर्टिफिकेट रहने वाले हैं, अगर इसके है तो आपका बिल्कुल चलने वाला है। अभी ये सर्टिफिकेट बनवाना है, जो नोटरी से बनवाना है ना, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये सर्टिफिकेट आपको लेके जाना ही जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको दोस्तों, ये सर्टिफिकेट लेके जाना है। इसके अंदर मैं
अपना नाम लिख देना यहाँ पे, अपने पेरेंट्स का नाम लिख देना, और किस कास्ट से हो, कास्ट के आगे यहाँ पे सब कास्ट कौन सी है, और रिलीजन क्या है, इसके बारे में ये दोनों तीनों मेंशन करने हैं, और यहाँ पे अपनी फोटो चिपकवानी है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे जहाँ पे आपकी डाक आती है पोस्टल एड्रेस लिख देना है, और ये सारा कुछ अपनी डिटेल दे देना है पूरी, जो एड्रेस है जहाँ पे भी रहते हो पूरा, हाउस नंबर वगैरह तो सारा, पोस्ट ऑफिस डिस्ट्रिक्ट सब कुछ, आपको कब से कब तक यहाँ पे रह रहे हो, ये बाकी जो नोटरी होगा वो मतलब जहाँ से भी आप तैयार करवाओगे वो अपने आप भर भी देगा। आप अनमैरिड हो मैरिड हो ये अपने आप मतलब आपको इसमें भी नोट करना है। इस सर्टिफिकेट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, एफिडेविट जरूर बना लेना। फिर ये सारा कुछ लिख देना है, और जो भी फादर है या जो भी लीगल गार्जियन है उसका अपने साइन करवा देना। ये अपने डोमोसेल है, बाकी जो भी है इसके यहाँ पे उनको मेंशन करना है, डोमिसाइल के सर्टिफिकेट के बारे में पूरा इसके अंदर नोट करना है। मतलब ये छोटी छोटी चीजें आपको, मैं इस टाइम से इस टाइम तक मैं रैली में जा रहा हूँ, इस पोस्ट के लिए जा रहा हूँ, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर मेंशन करना है। और ये यहाँ पे सिग्नेचर मार देगा नोटरी, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना, और आपका एफिडेविट है तैयार हो जाएगा। तो ये देखो सामान्य सा प्रक्रिया है, एक ये अपना पूरा पेज निकाल लेना, ये आपको साइट के ऊपर मिल जाएगा, इंडियन आर्मी की वेबसाइट है जहाँ पे भी जो भी भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आया था, जो स्टार्टिंग में आपने फॉर्म अप्लाई किया तो उस टाइम आपको ये पूरा नोटिस देखने को मिला होगा। तो वहाँ से आपको ये पूरा फॉर्मेट मिल जाएगा दोस्तों, ये निकलवा के आप इसी को एज इट इज निकलवा सकते हो, या फिर इसको आपको टाइप कराना है तो टाइप करवा सकते हो। तो ये अपना फॉर्मेट तैयार करवा लेना, और भर्ती में आराम से मतलब इजी तरीके से जाना। अपने डॉक्यूमेंट कोई भी मतलब एफिडेविट को छोड़ के कोई भी छोटा मोटा डॉक्यूमेंट आपका नहीं होगा उस टाइम, तो कोई दिक्कत, इतनी ज़्यादा बर्डन मत लेना, आपको टाइम मिलेगा। लेकिन 10th की डीएमसी है, ये है जो सर्टिफिकेट वगैरह है ना, एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है, या एफिडेविट है, तो ये मेन चीज़ें, या अपना एडमिट कार्ड है, फोटोग्राफ, ये चीज़ें तो पक्की होनी चाहिए। रिलीजन वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई छोटे मोटे सर्टिफिकेट नहीं होगे तो कोई बात नहीं, चल जाएगी, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगी तो भी चल जाएगी। लेकिन ये जो मेन मेन पॉइंट चीज़ें हैं वो अपना साथ लेके जाना ही जाना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को लग रहा है मैंने बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों को शेयर कर देना जिसकी फिजिकल क्लियर है, और आपके कितने नंबर थे ये भी कमेंट कर देना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।